हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल डीके शुक्ला टेक्निक। मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कूलाम के नियम के बारे में कि कूलाम का नियम क्या होता है और इसके कुछ इसके जो फार्मूला है उसको हम प्रूविंग करके देखेंगे। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कूलाम का नियम। इस हम कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। तो जो कूलाम का नियम होता है वो ये होता है, कूलाम का नियम ये होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। क्या होता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स जो होता है, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कूलाम का नियम होता है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा जो बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या है अनुक्रमानुपाती? मतलब आप समझिए, जो अनुक्रमानुपाती होता है इसके मतलब अगर हमारा जो ये क्या कूलाम जैसे फोर्स बढ़ा, जैसे एफ जो अगर बढ़ा तो क्या हुआ? आवेश का मान भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर एफ बढ़ा तो ये घट जाएगा और ये बढ़ा तो ये घट जाएगा। इसे कहते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती। तथा इसके आगे हम समझेंगे। हाँ, अब इसके हम ये समझेंगे कि इसको हम अगर लिखें तो किस प्रकार से। तो जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा, जो कूलाम का नियम वो क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दो बिंदु आवेश, मान लीजिए ये एक आवेश हो गया Q1, ये क्या हो गया Q1, और ये क्या हो गया Q2। ये हो गया हमारा क्या Q1 और ये क्या हो गया Q2। क्या हो गया? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन दो आवेशों के मध्य जो हमारा फोर्स लगेगा, फोर्स कैसा होगा? या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस एक प्लस है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा इन दोनों के मध्य। तो इसमें क्या, मान लीजिए Q1 और ये Q2 है, तो जो F होगा हमारा, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, फोर्स जब जो बल होगा वो क्या होगा? इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा।
तो क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस r, इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो यह होगा हमारा f बराबर क्या हो जाएगा, 1/r², क्योंकि उसकी जो बीच की दूरी है, जो दूरी हमारी r है, इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसके वर्ग के। तो r का हमने वर्ग कर दिया और इसका व्युत्क्रम ये 1/r² हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड हमारा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम इसको थोड़ा, इसको ऊपर वाला इरेज करते हैं। तो जब हम ऊपर वाला इरेज कर दिए, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ मिलाकर लिखेंगे। मिलाकर लिखने पर क्या होगा, मिलाकर लिखने पर फर्स्ट पहली इक्वेशन क्या है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये क्या है, ये हमारा पहले से ही है, और ये क्या है, इंटू 1/r², ये हो गया हमारा। इसको हम जब मिला कर लिखे तो ये बना हमारा इक्वेशन। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब जब ये हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2/r², जहां K जो हमारा है, where K इज कांस्टेंट, जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है। K क्या है, जो K है हमारा, एक K क्या है, एक नियतांक है। इसको जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। तो जो K का मान होता है, इस K का मान अगर हम वायु में देखें, इस वायु में जो K का मान होता है वो क्या होता है, 1/4πε0। इस K का मान वायु या निर्वात में क्या होता है, 1/4πε0। वायु या निर्वात में क्या होगा, K बराबर 1/4πε0। इस एप्सिलॉन 0 पे कोई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वैल्यू हम आगे समझेंगे, पहले आप इसको समझिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम नीचे वाला इरेज कर दे। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे कि क्या होता है, जो K का मान हुआ वो हमारा निर्वात में क्या हो गया, निर्वात में जो हो गया मान वो क्या हो गया, निर्वात या वायु में क्या हो गया, 1/4π F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये हो गया हमारा निर्वात में। तो क्या करेंगे हम, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2/4πε0
आर स्क्वायर, ये हो गया। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 का, वो क्या होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो हमारा क्या हो जाएगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपान 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, F का वैल्यू जो हमारा ये हो गया इतना न्यूटन में, क्योंकि जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन। अब हम इसको किसमें समझे, इतना निर्वात में जो इसका फोर्स हुआ वो क्या हुआ Q1 Q2 अपान 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 आर स्क्वायर। जो आर है वो क्या है, दूरी है बीच की। Q1 Q2 हमारा बिंदु आवेश हो गया, और ये क्या हो गई, ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। एप्सिलॉन 0 का जो हमारा मान हुआ, एप्सिलॉन 0 इसका 4 पाई एप्सिलॉन 0 का, वो कितना हुआ, इतना। अब हम आगे इसके और समझेंगे, आगे हम इसके समझेंगे कि अगर कोई अन्य माध्यम है, वायु और निर्वात को छोड़कर और कोई अन्य माध्यम है, तो उसके लिए क्या फार्मूला हमारा लगेगा। तो क्या हुआ, वायु या निर्वात को छोड़कर अब हम किसी अन्य माध्यम के लिए पढ़ेंगे। अगर वायु या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो, तो क्या होगा हमारा जो k की वैल्यू है, ये क्या है, k हमारा क्या है, k का मान जो होता है वो माध्यम के, वो बीच के जो माध्यम होता है हमारा, बीच का माध्यम अगर वायु है तो उसके अलग ये मान क्या हुआ हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसी प्रकार मान लीजिए कोई अन्य माध्यम है, तो उसके लिए हमारा जो k का मान हो, जो k का वैल्यू होती है k की, वो क्या करती है, वो बीच के माध्यम पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारा जो k का मान लीजिए वायु या निर्वात को छोड़ करके कोई अन्य माध्यम है, तो उसके लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जो k अपान k बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी अगर वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम है, इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट के, ये हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन के जगह पर। तो हम क्या करेंगे इसको, जब एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं, तो ये हमारा जो F बराबर हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा जब निर्वात को और वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होगा। तो इतना अब हम समझे। अब इसी प्रकार अगर कोई न्यूमेरिकल है तो अभी आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला लगा करके। तो आप लोग इतना समझे होंगे कूलॉम का नियम। तो आई होप आप सभी लोग इसको समझे होंगे। जय हिंद।